नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज के बेहद खास सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस की, उनका विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इस सेशन में हम स्टडी करेंगे, पूरी विधिवत तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं और आने की संभावनाएं हैं। और ये टॉपिक पूरा हटके है। आपकी बात करें तो ना तो आपने सीटेट में कभी पढ़ा होगा, ना तो आपने टेट में कभी पढ़ा होगा, एनी अदर एग्जाम्स में भी आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत मुश्किल से। ये टॉपिक पूरी तरह से हटके है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। हमें जो स्टडी करना वाला है, हम इसमें देखेंगे आज क्या क्या देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। दो पॉइंट बहुत ही मेन है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन ओके, हम बात करते हैं डेवलपमेंटल अप्रोच की। डेवलपमेंटल अप्रोच डेवलपमेंटल अप्रोच डेवलपमेंटल अप्रोच की बात करते हैं। कुछ हमारे डेवलपमेंटल अप्रोच होते हैं, ओके, इसे या टेक्निक भी कह सकते हैं। ये डेवलपमेंटल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, ये दो रूपों में होते हैं। ओके, दो अप्रोचों की इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जो पहला अप्रोच है उसको हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट अप्रोच है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ओके, दूसरा जो है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ओके, ये हमें दो मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व, आई मीन टू से, आई एम नॉट श्योर, ऊर्ध्व पता है कुछ ऐसा तो रहता है, आई एम देख लेना एक बार। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, क्षैतिज होता है। क्या, क्षैतिज, शायद क्षैतिज अध्ययन जो होता है, अध्ययन। ओके, इसे ऊर्ध्व अध्ययन इसे कुछ कहते हैं, ऊर्ध्व अध्ययन हिंदी में इस तरह से कुछ रहता है। ओके, अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी और जिसे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी दोनों क्या चीज होती है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, इसमें डिफरेंट सैंपल होता है। सैंपल एक नहीं होता, अलग अलग व्यक्तियों पर किया जाता है और अलग अलग समय में किया जाता है। समय भी अलग रहेगा, व्यक्ति भी अलग रहेगा और समूह भी अलग रहेगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होता है, इसमें समय जो रहेगा एक रहेगा, हो सकता है कुछ दिन बाद भी इसको चेंज किया जाए, लेकिन ग्रुप एक रहेगा, सैंपल एक ही रहेगा, व्यक्ति एक ही रहेगा, लेकिन इसमें अलग अलग व्यक्तियों पर किया जाएगा। और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति किया जाएगा, उसको एक लंबे समय तक उसके बारे में स्टडी की जाएगी, फिर उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकल के आता है, फिर उसके बाद उसको डिस्कस किया जाता है। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मान लो 3 हो गए। ओके, इस तरह से कुछ होता है। ये मान लो ये क्या हो गया, ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, और ये ग्रुप 3 हो गया। ओके, यहाँ पे टाइम 1, यहाँ पे टाइम 2, यहाँ पे टाइम 3। ओके, क्लियर दिख रहा है? 1 मिनट देखते हैं बराबर है कि नहीं। यस, एवरीथिंग इज विजिबल। ओके, और यहाँ पे जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, यहाँ पे लंबवत होता है। कैसा, लंबवत। यहाँ पे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1, यहाँ पे ग्रुप 1 ही रहेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ग्रुप 1, और यहाँ पे भी वही ग्रुप रहेगा, सेम GROUP ग्रुप 1। यहाँ पे टाइम 1,
यहाँ पे टाइम 2 और यहाँ पे टाइम 3। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? अब देखो यहीं से कहानी शुरू होती है। समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे डेवलपमेंटल अप्रोच होते हैं दो प्रकार से होते हैं। पहला क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ओके, एक तो होता है ऊर्ध्व अध्ययन होता है, दूसरा क्षैतिज अध्ययन होता है। ऊर्ध्व अध्ययन में क्या होता है, इसमें सैंपल अलग रहेंगे, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग समय में अलग अलग सैंपल के साथ अलग अलग समय में किया जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होता है, एक व्यक्तियों पर एक ही समय में क्या होता है, एक ही व्यक्ति पर एक समय में और एक ही सैंपल के साथ लंबे समय तक उसका अध्ययन किया जाता है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? समझते हैं? ओके, नहीं समझ में आ रहा है? समझते हैं। यानी कि जब इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, मान लो चाहे इसमें क्या होता है, एक 2 से 5 वर्ष का बालक ले लिए एक ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में 5 से 10 वर्ष का बालक ले लिए, ठीक, और ग्रुप 3 में 10 से 15 साल के बच्चों को ले लेते हैं। क्लियर? अब इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितना तुम्हें पढ़ना आता है, कितना नहीं आता है, क्या तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं। मान लो इन बच्चों को पहले देखते हैं कि भाई बच्चा जब छोटा था किस तरह से अपना बिहेवियर करता था। ओके, मान लो बच्चा रोता था, किसी वस्तु को लेने के लिए सिर्फ रोता था। पहले क्या होता है, बच्चे में सिर्फ 2 से 5 वर्ष के सिर्फ इमोशंस रहते हैं, ठीक। अब उसमें रोएगा बच्चा, अगर खाना भूख लगी तो भी रोएगा, खाना नहीं पाएगा तो भी रोएगा, जो भी कपड़े गिले हैं तो भी रोएगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से समय बीतता जाता है उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, उसका विकास होता जाता है। अब यही चीज़ तो हमें समझना है। इसमें सैंपल अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट सैंपल रहेगा। देखो इसमें 2 से 5 वर्ष का बालक लिए, 5 से 10 और 10 से 15 सैंपल अलग हुआ। ग्रुप 1 अलग ग्रुप हुआ, ग्रुप 2 इसमें ग्रुप अलग हुआ, ग्रुप 3 अलग अलग ग्रुप हुआ। लेकिन इसमें एक ही सैंपल हुआ, एक ही व्यक्ति को लिया जाएगा और उसी को 5 साल बाद पहले, फिर 5 से 10 साल बाद, फिर 10 से 15 साल बाद उसी का अध्ययन किया जाएगा। उस सैंपल को बदला नहीं जाएगा, लेकिन इसमें हर बार सैंपल बदला जाएगा। इसमें कुछ 2 से 5 वर्ष के बालक हैं, इसमें कुछ 5 से 10 वर्ष के बालक हैं और इसमें कुछ 5 से 10 से 15 वर्ष के बालक हैं। अब इन बालकों का अध्ययन किया जाएगा किस तरह से कि देखो इसमें कि एक बच्चा पहले रोता था, किस चीज़ के लिए रोता था, फिर उसी बच्चे को 5 साल बाद फिर से स्टडी किया जाएगा, सॉरी उसको नहीं, अलग अलग व्यक्ति को लिया जाएगा, फिर उसके बाद 10 और 15 वाले व्यक्तियों को लिए। अब इन सुनो, ध्यान समझने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप समझते हैं। मान लो एक ग्रुप में 2 से 5 वर्ष के बालक हो गए, बी ग्रुप में 5 से 10 वर्ष के बालक हो गए और सी ग्रुप में 10 से 15 साल के बालक हो गए। अब इन सभी बच्चों को एक घोस्ट की मूवी दिखा देते हैं। घोस्ट मतलब वही ना, भूतही मूवी जो होता है, डरावनी मूवी, उसे दिखा देते हैं। अब उस मूवी को देखकर कोई तो उधर ही रोने लगा कि मामा मामा मुझे नहीं देखना है, मुझे डर लग रहा है। कुछ बालक उसमें होंगे, हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, और देखेंगे और देखेंगे। और कुछ बालक बोलेंगे अरे क्या सीन है यार, क्या सीन है, देख भूत, अरे डर है, कोई दूसरे के पीछे छिप जाएगा, अरे भूत आ रहा है, ठीक। मतलब अलग अलग बालकों को जब इस मूवी को दिखाया गया तो कुछ बालक क्या थे, डर रहे थे, कुछ बालक उसको इंटरेस्ट ले रहे थे और कुछ बालक का रिएक्शन कुछ अलग तरीके से, ठीक। अलग ग्रुप था, अलग प्रकार से रिएक्शन था। और उसी तरह से लेकिन जब इसमें बात करते हैं, जब इस ग्रुप को बच्चे को दिखाया गया, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, जब उस मूवी को किसी एक बालक को दिखाया गया तो उसमें देखा जाएगा अच्छा 5 साल की उम्र में इसे कैसा महसूस हो रहा था। बालक उस समय डर रहा था, ठीक, मम्मी के पीछे जाके छिप जाता था कि मुझे मूवी नहीं देखना है, डर लगता है। लेकिन जब इसी बालक का 5 साल बाद 10 साल की उम्र में देखा गया तो उसमें कुछ परिवर्तन आए। अब उस तरह से मम्मी के पीछे नहीं जाके छुपता, सिर्फ बोलता अच्छा अच्छा मूवी दिखा रहे हो, भूती मूवी है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ठीक। इस तरह से रिएक्शन आए। फिर इसी बालक को जब 15 साल की उम्र में देखा गया वो डरना ही बंद कर दिया कि भूती मूवी से डर ही नहीं लगता था। उसे बोला अच्छा चल जाने दे, तो मूवी है फालतू, झूठा कलाकार ही दिखा रहे हैं इसमें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, एक ही व्यक्ति का या एक ही बालक का लंबे समय तक उसका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग समय पर अलग अलग चीज अध्ययन किया जाएगा। एक बार इसका अध्ययन कर दिए, छोड़ दिए, फिर गए दूसरी जगह, वहाँ से किसी बच्चे को उठा लिए, फिर उसका अध्ययन किए, फिर छोड़ दिए, फिर गए तीसरी जगह, वहाँ पे किसी बच्चे को उठा लिए, फिर स्टडी कर दिए, छोड़ दिए। यही हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, देखते क्या डिफरेंट सैंपल
सैंपल डिफरेंट होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, सेम सैंपल होता है। डिफरेंट सैंपल क्यों? क्योंकि एक बार में अलग अलग ग्रुप के व्यक्तियों को लेकर उन पर स्टडी कर लिया जाता है। जिससे कोई न्यूज़पेपर वाले क्या होते हैं, किसी विद्यालय में गए, उसका मुआयना किए, देखें कितने बच्चे हैं, किस तरह से इनका मानक है, किस तरह से कितने लोग हैं, किस तरह से टीचर्स हैं। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि कुछ पत्रकार जाके प्राइमरी विद्यालय में चले जाते हैं, वहाँ पे निरीक्षण करते हैं कि वहाँ के देखते हैं किस तरह से कार्य हो रहा है, किस तरह से कार्य नहीं हो रहा है, बच्चे भोजन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इन सबका निरीक्षण किया जाता है। फिर निकल के किसी दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं, फिर उनका निरीक्षण करते हैं, फिर निकल के तीसरे विद्यालय में चला जाते हैं। ये जो कार्य होता है हमारे क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आता है। इसमें सैंपल डिफरेंट रहेंगे, मतलब अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग समय पे कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें सेम सैंपल रहेगा। मतलब अगर इसमें देते हैं किसी विद्यालय का देखते हैं कि अच्छा ये विद्यालय आज 4 साल पहले बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था, फिर 5 साल बाद लौट के फिर उसी विद्यालय में आ जाएंगे, फिर उसके बारे में उसका निरीक्षण करेंगे, अच्छा हाँ ये विद्यालय अभी भी बढ़िया निरीक्षण काम कर रहा है, फिर 10 साल बाद फिर आएंगे, फिर उसी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मतलब इसका काम लगातार चल रहा है, सैंपल एक ही है, लेकिन इसमें सैंपल अलग था। इसमें क्या था, अलग अलग विद्यालय में अलग अलग समय पर कर लिया गया। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? फिर वन पॉइंट इन टाइम, एक बार में क्या होता है, एक ही व्यक्ति ऊपर क्या वन पॉइंट इन टाइम, मतलब एक ही बार कर लिया जाता था, फिर उसको छोड़ लिया जाता था। लेकिन सेवरल पॉइंट इन टाइम, लेकिन कई बार इसमें की जो पॉइंट्स होते हैं, कई चीज़ों को इसमें ध्यान रखा जाता था, उसी व्यक्तियों को बार बार किया जाता था, उसी एक ही व्यक्ति पर। ओके, फिर लेस टाइम टेकिंग, इसमें समय कम लगता है। समय कम क्यों लगेगा? क्योंकि लेस टाइम टेकिंग, समय इसलिए कम लगेगा क्योंकि अलग अलग एक 4-5 लोगों का, 10-15-20 लोगों का ग्रुप कर लिए, उसको देख लिए, फिर छोड़ के चले गए, फिर उसी दिन दूसरे को ले लिए, फिर उसके बाद चौथे दिन को ले लिए, चौथे व्यक्ति को ले लिए। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, समय ज़्यादा लगता है। समय क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि किसी बालक का जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक या किसी उसके एडल्ट तक कहीं तो लगातार कुछ दिन तक उसका ध्यान रखा जाता है, उसमें समय तो ज़्यादा खर्चा ही होगा। ठीक, फिर बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ बिल्कुल, ये सस्ता क्यों है? सस्ता इसलिए है क्योंकि एक बार में 10-20 लोगों का हो जा रहा है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, ये खर्चीला है। क्यों खर्चीला है? क्योंकि इसमें क्या, समय ज़्यादा लगता है और सिर्फ एक ही व्यक्ति का होता है, हो पाता है एक बार में। जैसे आपने इंटेलिजेंस पढ़ा होता है ना, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, और क्या बोलते हैं, हाँ ग्रुप इंटेलिजेंस और इंडिविजुअल टेस्ट जो रहता है, 2 प्रकार से हमने इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा था। अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सीटेट की वीडियो, वहाँ पे आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट ये सब देख लेना। उसमें बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्क्राइब किया है, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में, ग्रुप या इंडिविजुअल कैसा होता है। ओके, तो इस तरह से इसमें समय ज़्यादा लगता है, खर्चीला ज़्यादा है, इसमें समय कम लगता है, खर्चीला कम है। इस तरह से सारी चीज़ें इसमें हो गए। अब 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख देते हैं, मान लो एक क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब जस्ट अ मिनट गाइस, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं किसी बालक की, देखते हैं किसी बालक के सामाजिक व्यवहार को जन्म से लेकर 20 वर्ष तक अध्ययन करना कहलाता है। क्या कहलाएगा बताइए? अगर कोई बालक है, उसको उसके सामाजिक व्यवहार को, उसके सोशल बिहेवियर को जन्म से लेकर उसके 20 साल तक लगातार निरीक्षण करना क्या कहलाएगा? पॉइंट नंबर 1, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, या फिर पॉइंट नंबर 2 लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्या कहलाएगा बताइए?
क्या हो जाएगा, मान लो कोई बालक है, उसके सामाजिक व्यवहार को, उसके सोशल बिहेवियर को जन्म से लेकर 20 साल तक लगातार उसका अध्ययन किया जा रहा है। इसमें किसके अंतर्गत आएगा, हमने अभी तो बताया था ना, किसके अंतर्गत आएगा बताइए। ओके, किसके अंतर्गत आएगा, ये आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने भी बताया था कि किसी व्यक्ति को व्यवहार का जो होता है, किसी बालक के व्यवहार को जन्म से लेकर लगातार उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति का कई सालों तक उसका अध्ययन किया जाएगा, तो किस में चला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, एक बार में बहुत सारे लोगों का क्या होता है, टेस्ट कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। ओके, इस तरह से था। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत तो लग ही रहा भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और आपसे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हम पूरा सेशन आपको कंप्लीट कराएंगे। जो हमारा टारगेट है 60 में 60 अचीव करने के लिए, पूरी गारंटी के साथ हम उसे अचीव करेंगे। बस आप साथ लगे रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।